अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी न्यूज़। मैं हूं जोया हूर। भट्टी विक्रमा सिंह का असेंबली में मुतनाज़िया बयान। बीआरएस के एहतजाज तेलंगाना असेंबली में आज जबरदस्त हंगामा उस वक्त देखने में आया जब बीआरएस के अरकान ने नायब वजीर आला भट्टी विक्रमा सिंह के बयान पर सख्त एतराज जाहिर किया और उन्हें माफी मांगने का मुतालबा किया। बहस के दौरान केटीआर ने सवाल किया कि क्या ये हकीकत नहीं है कि ठेकेदारों ने 20% कमीशन का मुतालबा करते हुए सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाज किया। इस पर भट्टी विक्रमा ने मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया और कहा कि समझदारी से बात करो और होशियार रहो। बीआरएस के अरकान ने ऐवान में नारे लगाए और भट्टी विक्रमा के रिमार्क्स को गैर मुहज़्ज़िब करार दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि डिप्टी सीएम फौरी तौर पर अपने अल्फाज वापस लें और माफी मांगे। इस तनाज़े के बाद असेंबली में गर्मा गर्मी बहस जारी हुई और बीआरएस अरकान ऐवान में मुसलसल नारेबाजी करते रहे। भट्टी विक्रमा के बयान पर शदीद एतराज करते हुए असेंबली से वॉकआउट कर गए। तेलंगाना में इंतखाबी वादा याद दिलाने का नया तरीका। बीआरएस एमएलसी ने कांग्रेस हुकूमत को उनके वादे याद दिलाने के लिए काउंसिल में सोने की ईंटों के साथ किया अनोखा एहतजाज। बीआरएस लीडर कविता की क़यादत में एमएलसी तेलंगाना काउंसिल पहुंचे और कांग्रेस हुकूमत को इसके इंतखाबी वादे याद दिलाने के लिए सोने के बिस्किट दिखाए। कांग्रेस ने इलेक्शन के दौरान वादा किया था कि वो तेलंगाना की खवातीन को शादी के वक्त 1 तोला सोना देंगे, मगर हुकूमत बनने के बाद इस वादे पर कोई अमल नहीं हुआ। इससे पहले बीआरएस ने स्कूटी के वादे पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया था और अब सोने के वादे पर हुकूमत को घेरने की कोशिश की जा रही है। ये एहतजाज सोशल मीडिया पर भी सुर्खियों में है और इसने एक नए अवामी बहस को जन्म दे दिया है कि आया कांग्रेस अपने इंतखाबी वादे पूरे करेगी भी या नहीं। गांजे के नशे में धुत एक शख्स ने एक बुजुर्ग शख्स और एक ऑटो ड्राइवर पर कर दिया हमला, जिसकी तफसीलात ये है कि नशे की हालत में 3 अफराद एक ऑटो में सवार हुए और बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन के सामने ऑटो से उतरने के बाद पैसे के लेन देन पर चल रही बहस में मुदाखलत करने वाले बुजुर्ग शख्स की पर कर दिया हमला। भद्राचलम टाउन में एक जेर तामीर 6 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई, जिसके नतीजे में 3 से 6 मजदूर के मलबे के नीचे फंस जाने का खदशा है। पुलिस और दीगर रेस्क्यू टीम की जानिब से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मुकामी लोगों का इल्जाम है कि इमारत की तामीर में नाकिस मेयार के मटेरियल इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। कुछ दूसरे लोग इस वाक़ये के पीछे इंजीनियर्स को भी इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऑनलाइन बेटिंग ऐप पर एसआईटी और सीबीसीआईडी के जरिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का क्रैकडाउन। तेलंगाना हुकूमत ने ऑनलाइन बेटिंग ऐप जैसे रम्मी गेम्स पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि जो कोई भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को फरोख देने की कोशिश कर रहा है, उन्हें सख्त कानूनी नतीजे का सामना करना होगा। उन्होंने कहा कि रम्मी समेत ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स से मुतालिक मामलात की तहकीकात के लिए एक खुसूसी तहकीकी टीम एसआईटी और सीबीसीआईडी को मुकर्रर करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस लानत को रोकने के लिए मौजूदा कानून में ज़रूरत पड़ी तो तरमीम भी की जाएगी और इस मसले से निपटने के लिए जामा इक़दामात भी किए जाएंगे, जिससे बहुत से मासूम अफराद की जिंदगियां बर्बाद होने के अलावा खुदकुशियों जैसे वाक़ये में भी इजाफा होता जा रहा है। महबूबाबाद जिले के थरू मंडल के जीके तांडा में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुप्स में हो गया जबरदस्त तसादुम। झगड़े में एक ग्रुप के कुछ अफराद जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, मगर जब वो हॉस्पिटल से वापस तांडा जा रहे थे तो एक और गिरोह ने उनको रास्ता रोककर उन पर दोबारा हमला कर दिया। हमला बीच सड़क पर हुआ, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। हमले के दौरान लाठी, पत्थर और दीगर हथियारों का इस्तेमाल किया गया। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में कर लिया। पुलिस ने वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी है। इसी के साथ ही नाजरीन, मीम टीवी न्यूज़ का सिलसिला यही होता है ख़त्म। ताज़ा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए मीम टीवी न्यूज़। अब मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।